हम जिस भी मकान या ज़मीन पर रहते हैं और हमारे पास उसका कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके मालिक हैं, क्योंकि कब्जा और ऑनरशिप यानी पोजेशन और ऑनरशिप में रात दिन का अंतर है। कई बार हम जिस प्रॉपर्टी पे रहते हैं हमारे पास उसका कब्जा तो होता है, लेकिन हमारे पास उस प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। आपको पता है, अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप ना उस प्रॉपर्टी पे लोन उठा सकते हैं, ना उस प्रॉपर्टी को आगे फ्यूचर में बेच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके मालिक भी होते हैं, लेकिन या तो डॉक्यूमेंट हमसे गुम चुके होते हैं, या फिर एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि हमारे चाचा, ताऊ जी, भाई कोई भी हैं जो कागज़ लेके बैठे हैं और हमें कागज़ नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि आप अपने ज़मीन के कागज़ निकाल सकें। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इस पर आज एक डिटेल वीडियो बनाएं और आपको जागरूक करें कि आप अपने ज़मीन के कागजात कैसे निकालें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जागरूक करने वाले हैं आपके अधिकार के बारे में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो आप उसे घर बैठे एक कॉल पे सुलझा सकते हैं। नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ गुम जाएं तो उन्हें वापस कैसे पाया जाए, कैसे प्रॉपर्टी के कागज़ निकाला जाए, या फिर अगर आपके रिलेटिव आपके कागज़ नहीं दे रहे तो क्या किया जाए। 3 स्टेप में आपको प्रोसेस करना होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपके कोई दस्तावेज गुम गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके एक कंप्लेंट दर्ज करानी होगी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुम गए हैं, या मैं इस तारीख को इस जगह पे गया था जहां जाते समय मेरे रास्ते में डॉक्यूमेंट्स गुम गए थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसकी जांच की जाए। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी होगी। आजकल हर स्टेट्स में ई-एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो आप अगर गूगल पे जाके जब सर्च करेंगे अपने स्टेट की पुलिस की वेबसाइट का, तो आपको वहाँ पे एक एफआईआर का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आजकल ये भी ऑप्शन आते हैं कि आप अपने लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकें। तो आपको बस वो गूगल पे सर्च करना है, अपने स्टेट का नाम डालना है और आप वहाँ जाके खुद ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स गुमे हैं उनकी आप कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। आपको अब थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टेप ध्यान रखना है कि आपको अपने उन डॉक्यूमेंट्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। सेकंड स्टेप, जैसे ही आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, आपको संपर्क करना है आपके नज़दीकी वकील से। आप वकील साहब के पास वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लेके जाइए और उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने लेटर पैड पे हमें एक आम सूचना बना के दें या एक पब्लिक नोटिस बना के दें, जिसे हम अखबार में छाप सकें, यानी हम अखबार में एडवर्टाइज करवा सकें। बेसिकली कंप्लेंट लिखाने के बाद आपको पब्लिक में नोटिस देना होता है कि ये मेरे प्रॉपर्टी के कागज़ गुम गए हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करेगा तो वो हमेशा आपके सामने केस हार जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पब्लिक में नोटिस दे रखा होगा कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी को मिलते हैं तो कोई भी इसका यूज़ या मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के घूमने की आप एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसके बाद आप वकील साहब के पास जाके उनके लेटर पैड पे लेके आप न्यूज़ एजेंसी के पास जाएं और पब्लिक नोटिस छपवाएं और ये कहें कि मेरे दस्तावेज गुम गए हैं, जिनको भी मिले मुझे वापस दें, और जब तक कोई इसका मिसयूज़ करे तो उस पर मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जब आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे और ये दोनों स्टेप जब आपके हो चुके होंगे, तब आप बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो ये कहता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के जहाँ भी स्थित है वहाँ जो भी सब रजिस्ट्रार लगता है, सब रजिस्ट्रार मतलब जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है या जहाँ भी सेल डी ट्रांसफ़र होती है, यानी जो रजिस्ट्रार होता है जो सबकी रजिस्ट्रियाँ करता है, उस रजिस्ट्रार के पास जाके एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है। जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप ये सारी बातें उसमें लिखेंगे कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे एक दस्तावेज गुम हो गए हैं, मैंने ये एफआईआर दर्ज या कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसका ये विवरण है, ये अखबार में नोटिस आया तो इसका विवरण है। दोनों को आपको साथ में एज एनेक्सर लगाना है और जैसे आप लगाएंगे एक जो भी रिक्विजिट फीस होगी, हर रजिस्ट्री की स्टेट वाइज अलग होती है, किसी की 100, किसी की 200, किसी की 500 रुपये, एवरेज इतनी ही होती है। जैसे आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन देंगे, 15 से 20 दिन में सब रजिस्ट्रार आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की रजिस्टर्ड कॉपीज़ लाके दे देंगे। उसे हम सर्टिफाइड कॉपीज़ कहते हैं, जो इक्विवेलेंट आपके लिए वैलिड मानी जाएगी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं या आपके रिलेटिव नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे बढ़िया ये स्टेप कर सकते हैं, एक कंप्लेंट दर्ज कराएं, पब्लिक नोटिस दें और उसके बाद सब रजिस्ट्रार को जाके एप्लीकेशन दें, और ये दोनों आपको कंप्लेंट की कॉपी और पब्लिक नोटिस की कॉपी उनको लगा के देनी है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आप उनको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको आगे किसी को गिफ्ट करनी है, तो जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है आप नहीं कर सकते। इसलिए इन स्टेप्स को ध्यान रखिए। हमारा उद्देश्य होता है आपको जागरूक करना, इसलिए हम वीडियोज़ बनाते हैं लीगल शॉर्ट्स पे। इसलिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ऐसे वीडियोज़
को देखते रहे, हमारे साथ बना रहेगा ये कारवां। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।